आज श्री शिव पुराण कथा का प्रथम खंड का 13वां अध्याय सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वृतांत सुनाता हूँ जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने यह अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव की पूजा करो। तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दे दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। यह सुनकर भगवान त्रिशूल पानी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि गण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से उरीन होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, भगवान सदाशिव ने इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आए और मुझसे सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उनकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उतानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री के नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कदर्म मुनि के साथ हुआ था। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कदर्म मुनि ने कला, अनसुईया, श्रद्धा, निवर्चा, कर्मागति, शांति, अंधरुति, ख्याति, वहर्ति और विरहिति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मारीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, कृत, भृंगु, वशिष्ठ तथा अर्थवर्ण नामक 100 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी तथा 13 कन्याएं कश्यप को, 4 कन्याएं तारछर्य को एवं भूत, अंगिरस तथा किरसा सब को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हमने विष्णु जी ने तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार उनकी 60 पुत्रियों को विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया
और यह पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। हर हर महादेव। और मैं अगले वीडियो में प्रथम खंड का 14वां सर्ग सुनाऊंगी।